पूर्ण पुस्तकाचं शब्दांकन ज्यांनी केलं असे सुरेशचंद्र वारघडे यांचे देखील या ठिकाणी सन्मान आपण करणार आहोत. त्यासाठी लेखक सम्राट नाईक यांना मी व्यासपीठावरती अशी विनंती करते, आपण सुरेशचंद्र वारघडे सरांचा सत्कार करावा अशी विनंती आहे. राजेंद्रजी बैथाडे, जाधव सरांच्या हस्ते वारघडे सर या ठिकाणी सन्मान स्वीकारत आहेत. या ठिकाणी माझी जीवनयात्रा या पुस्तकाचं प्रकाशनपूर्वी आपण ज्या शकुंतला देवीजींनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे त्यांच्या आयुष्यावरती एक छोटासा जीवनपट तयार केलेला आहे, त्याचा आस्वाद सर्वात पहिल्यांदा घेणार आहोत. त्या जीवनपटाचं थोडक्यात आपण या ठिकाणी चित्रीकरण केलेलं आहे, ते आपण इथे बघणार आहोत. माझी जीवनयात्रा जीवनपट. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. श्रद्धेय माताजी श्रीमती शकुंतला जी के 84वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उन्हीं का आत्मचरित्र माझी जीवन यात्रा इस पुस्तक के विमोचन समारोह में हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए सभी महानुभावों का श्री कुमावत क्षत्रिय ज्ञाति मंडल पुणे एवं नाइक परिवार हार्दिक स्वागत करते हैं. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः. जहाँ नारी का आदर किया जाता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं. भारतीय समाज में प्राचीन काल से नारी का विशिष्ट व गौरवपूर्ण स्थान रहा है. स्त्री को माता के रूप में स्वीकार कर वंदनीय माना है. न मातुः परदैवतम. कुमावत समाज मातृपूजक है. समाज के नाम में ही मातृपूजा बीज रूप से मौजूद है. कु यानी पृथ्वी, माँ यानी माता और वत यानी रक्षण करने वाला. भूमाता तथा जननी माता का रक्षण करता है वही सच्चा कुमावत. इसीलिए प्रथम तुलजापुर निवासिनी माँ भवानी एवं कुमावत समाज की कुलदेवता अजमेर निवासिनी माँ चंडिका उर्फ धिराड़ी माता को नमन. ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं. इसी भाव से आप अपने सामने देख रहे हैं कुमावत समाज की श्रद्धेय माता श्रीमती शकुंतला देवी जी का जीवन पट. माझी जीवन यात्रा. खानदेश स्थित 40 गांव में मशहूर ठेकेदार श्री कणीराम जी मिस्त्री एवं सुपड़ाबाई की गोद में शकुंतला नामक रत्न का जन्म 8 जून 1930 को हुआ. विवाह तय होने के समय शकुंतला जी की उम्र थी केवल 13 साल की. उनके सासू माँ की शर्त थी कि शकुंतला की पढ़ाई पूर्ण होने पर ही मेरे बेटे से उसकी शादी करूंगी. उन्होंने यह शर्त पूरी की और उसके पश्चात 3 फरवरी 1944 को पुणे निवासी नंदलाल उर्फ बाला साहेब नाइक के साथ पुणे शहर में बड़े ठाट बाट से उनका विवाह संपन्न हुआ. शकुंतला जी एवं बाला साहेब दंपति के जीवन में धर्मशील उर्फ भैया साहेब, सत्यशील उर्फ लालाजी और अहिंसा उर्फ रानी, इन 3 नन्हे मुन्नों ने पदार्पण किया. बाला साहेब नाइक के नानाजी स्वर्गीय गणपत भिवाजी नाइक बैताड़े ज्वेलरी तथा घड़ी का व्यापार राजा रजवाड़ों के साथ करते थे. उन्होंने व्यापार के साथ कुमावत समाज उत्थान हेतु आमची जाति व माझे टिपण यह पुस्तक सन 1916 में लिखा और वे कुमावत समाज के मानो दीप स्तंभ बन गए. समाज भूषण स्वर्गीय जी.बी. नाइक अर्थात नानाजी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 25 अगस्त 1962 को विदर्भ प्रांत के
अकोला तहसील में बाला साहेब सपरिवार उपस्थित रहे और नानाजी के स्मृति को उजाला दिया। नाइक हवेली में आप एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। वे हैं संपूर्ण नाइक परिवार के भाग्य विधाता स्वर्गीय नंदराम जी नाइक। नंदराम जी अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थ के परम भक्त थे। उनके विषय में गुरु लीलामृत ग्रंथ के 31वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 39 से 89 तक वर्णन आया है। नाइक परिवार की हवेली पर शुरू से ही आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय हस्तियों का वास्तव्य रह चुका है। आध्यात्मिक क्षेत्र के कुछ विशिष्ट महानुभाव स्वर्गीय नंदराम जी एवं स्वामी समर्थ, चित्रकूट निवासी स्वामी माधवनाथ महाराज, धनकवड़ी निवासी सद्गुरु शंकर महाराज, द्वारका पीठ के शंकराचार्य, कुमावत समाज के वर्तमान ज्ञाति गुरु ज्ञानेश्वर माउली महाराज इत्यादि महानुभावों का वास्तव्य रहा है। सामाजिक क्षेत्र के कुछ महनीय व्यक्ति औरंगाबाद निवासी माहोरे परिवार, जयपुर निवासी मांगीलाल जी ठेकेदार, नवरत्न वर्मा, जगदीश नरानिया, दिल्ली निवासी गुलाब सिंह बैताड़िया आदि समाज बंधुओं का आना जाना रहता था। नाइक परिवार हवेली पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्रांति सिंह नाना पाटिल, कुमावत समाज के स्वतंत्रता सेनानी सातारकर बंधु, प्रतापराव नाइक, सीताराम जी कामे, भरत सिंह खिरनीवाल जी इत्यादि आते थे। राजकीय क्षेत्र से यशवंतराव चौहान तथा उनकी पत्नी वेणुताई, मालोजी राजे निम्बाड़कर, बाला साहेब देसाई, पूर्व महापौर बाबूराव सणस, पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक तथा उनकी पत्नी वत्सलाताई, भाई वैद्य, वर्तमान विधायक गिरीश बापट, उपमुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इत्यादि। इन हस्तियों की मित्रता का फायदा यह रहा कि समाजसेवी नाइक परिवार ने ज़रूरतमंद रुग्ण सेवा हेतु सन 1989 में नाइक हॉस्पिटल का निर्माण किया। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन समारोह तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री प्रतिभाताई टोपले एवं राज्य मंत्री भाई वैद्य के कर कमलों से संपन्न हुआ। इसकी झलकियां आप देख रहे हैं। खुशी की बात है कि मंच पर आसीन ज्ञाति गुरु हरिभक्त परायण ज्ञानेश्वर माउली महाराज का जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर सत्यजीत ने किया। सन 1810 में अकाल के कारण कुमावत समाज बांधव मुगल सेना के साथ राजस्थान से महाराष्ट्र में स्थलांतरित हुए। उनमें से एक है नंदराम जी नाइक ठेकेदार। नंदराम जी इस संसार से चल बसे, लेकिन उनके हाथ से बना वास्तुशिल्प वैभव आज भी इतिहास का गवाह बन के हमारे सामने विद्यमान है। जैसे तुलसीबाग राम मंदिर, पंढरपुर स्थित पुंडलीक मंदिर, आळंदी स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज मंदिर, पुणे स्थित लाल देवल यानी सिनेगॉग, पर्वती पहाड़ी की सीढ़ियाँ, येरवड़ा के नदी पर बनाया पुल इत्यादि। स्वर्गीय नंदलाल जी ने पेशवा को नगद रकम दी थी। इसके कृतज्ञता स्वरूप नंदराम जी को नाइक उपाधि देकर नवाजा गया। साथ साथ शनिवारवाड़ा तथा पेशवा के सरदारों की कोठियाँ बनाने वाले भाऊ मनसाराम को भी छत्रपति शाहू महाराज के कर कमलों द्वारा नाइक उपाधि देकर सम्मानित किया। नाइक यानी राजमान्य राजर्षि। तब से पुणे निवासी समाज बांधव नाइक उपनाम लगाने लगे। स्वर्गीय नंदराम जी की कला की परंपरा उनके प्रपौत्र विश्वजित चित्रकला के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमती शकुंतला जी जिन संस्था एवं सामाजिक प्रतिष्ठानों पर कार्यरत थी, उनके नाम इस प्रकार हैं: पूर्वाध्यक्ष गुरुवारपेट बालक मंदिर, पूर्व चेयरपर्सन
पूना विमेंस काउंसिल, पूर्व वाइस प्रेसिडेंट पूना विमेंस काउंसिल, पूर्व ट्रस्टी पूना विमेंस काउंसिल 1986 से 1988 तक, पूर्व अध्यक्षा फ्री क्लिनिक पूना विमेंस काउंसिल, पूर्व अध्यक्षा पुणे महिला मंडल 1988 से 91 तक, पूर्व अध्यक्षा अन्नपूर्णा, पूर्व कार्यकारिणी सदस्या संयुक्त स्त्री संस्था, पूर्व अध्यक्षा श्री कुमावत क्षत्रिय ज्ञाति मंडल नाइक समाज 1994 से 1996, पूर्व अध्यक्षा अखिल महाराष्ट्र कुमावत क्षत्रिय सभा 1994 से 1996, पूर्व अध्यक्षा भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा 1996 से 2000, सदस्या नेशनल काउंसिल फॉर विमेन इन इंडिया, सदस्या बाल कल्याण संस्था, सदस्या डेविड ससून निवारा, ऑनररी मैजिस्ट्रेट। जेल विजिटर पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी, मगर व्यस्तता की वजह से पद स्वीकारा नहीं। शकुंतला जी ने अपनी सासू माँ लक्ष्मीबाई एवं अपने पतिदेव नंदलाल उर्फ बाला साहेब नाइक का आदर्श अपने सामने रखा। उन्हीं की प्रेरणा से शकुंतला जी ने उपरोक्त पद प्राप्त किए। शकुंतला जी के सामाजिक कार्य की कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश हैं। नेशनल काउंसिल फॉर विमेन का सम्मेलन, पुणे मंडल पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ अपने पुराने सेवक सावलाराम की स्मृति में ससून अस्पताल को बीपी मशीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक के हाथों उपहार स्वरूप दान किया। पुणे विमेंस काउंसिल फ्री क्लिनिक सहयोग हेतु आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक के कर कमलों द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी द्वारा पुणे महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा शकुंतला जी का सम्मान, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष अरुण गुजराती द्वारा पुणे महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा शकुंतला जी का सम्मान। आज के समारोह के संयोजक श्री कुमावत क्षत्रिय ज्ञाति मंडल नाइक समाज के संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय बाला साहेब नाइक सन 1962 में समाज को संबोधित करते हुए, साथ में श्री जलंधरा। सन 1994 50,000 कुमावतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था श्री कुमावत क्षत्रिय ज्ञाति मंडल पुणे की प्रथम महिला अध्यक्षा शकुंतला जी, साथ में युवा युवती परिचय सम्मेलन का उद्घाटन करती हुई उनकी बड़ी बहू कांता देवी। श्रीमती शकुंतला जी अपने 79वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 79,000 रुपयों का चेक पुणे अध्यक्ष राजेंद्र जी बगराणा को महिला कोष के लिए सौंपते हुए, साथ में साहेबराव जी कुमावत तथा रवींद्र जी बैताड़े। गणगौर उत्सव के समय दीनदयाल जी वर्मा, डॉक्टर डी.बी. खिरनीवाल, पंडित कृष्णकांत नाइक, श्रीमती शकुंतला जी, राजेंद्र जी बगराणा एवं रवींद्र जी बैताड़े। गणगौर समारोह में सम्मिलित समाजगण। 16 अगस्त स्वर्गीय बाला साहेब नाइक के स्मृति दिन के उपलक्ष्य में उनकी मूर्ति को माल्यार्पण करते समय समाज के कर्मठ कार्यकर्ता। 12 जून 1994, स्थान नाइकवाड़ा पुणे। 10 लाख कुमावतों का प्रतिनिधित्व करने वाली अखिल महाराष्ट्र कुमावत क्षत्रिय सभा की प्रथम संस्थापक अध्यक्षा शकुंतला जी। संपूर्ण हिंदुस्तान में बसे 1 करोड़ कुमावतों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा की प्रथम महिला अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला जी। स्थान शिवशंकर सभागृह पुणे। कर्मठ समाज सेवी स्वर्गीय बाला साहेब नाइक की मूर्ति का लोकार्पण करते समय स्वर्गीय सूर्यकांत बनावड़े, स्वर्गीय जगदीश नारायण, राधेश्याम जी एवं शकुंतला जी।
मूर्ति के शिल्पकार हैं संजय परदेशी बबीरवाड़। 200 साल पुराना कुमावत नाइक समाज का इतिहास इस पुस्तक के विमोचन समारोह का उद्घाटन करते समय श्रीमती शकुंतला जी वी.टी. परदेशी, औरंगाबाद के पूर्व महापौर माननीय गजानन जी बारवाड़, इनकी भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने पर नाइक परिवार की तरफ से उनका सम्मान किया गया। पंडित कृष्णकांत नाइक द्वारा लिखित स्वामी समर्थ पुस्तक का विमोचन 200 साल पहले स्वामी समर्थ नाइकवाड़े में आए थे। इस मंगल अवसर की स्मृति में यह समारोह मनाया गया। श्रीमती शकुंतला जी अपने पति स्वर्गीय बाला साहेब के साथ विदेश गई थी। उसकी झलकियाँ। लंदन यात्रा के दौरान त्रिंबक जी नाइक के साथ, कनाडा में नायगारा फॉल्स के सामने, लंदन में बाबूलाल जी तथा त्रिंबक जी नाइक के साथ, यूरोप यात्रा पर जाते समय पुणे निवासी परिवारजनों ने उनको शुभकामनाएं दी थी। पुत्र भैया साहेब के 61वें जन्म दिवस पर उनकी धान्य तुला करके ज़रूरतमंद महिलाओं को धान्य वितरण किया गया। अपनी पुत्री प्रांजलि उर्फ रानी तथा दामाद विकास जी के साथ, अपनी दोनों बहुएं कांता देवी एवं मीना देवी के साथ, बड़े पुत्र स्वर्गीय धर्मशील उर्फ भैया साहब के परिवार के साथ, छोटे पुत्र डॉक्टर सत्यशील उर्फ लाला जी के परिवार के साथ, कुमावत जागृति उज्जैन की तरफ से पत्रकार मनोहर लाल जी द्वारा शकुंतला जी को समाज रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री कुमावत क्षत्रिय ज्ञाति मंडल नाइक समाज के 50वें स्वर्ण महोत्सव समारोह में संपूर्ण हिंदुस्तान में बसे कुमावतों की तरफ से, यानी भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा द्वारा सम्मान करते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराचंद जी, राष्ट्रीय महामंत्री छोटी राम जी एवं पुरस्कारार्थी शकुंतला जी, राजेंद्र जी तथा रवींद्र जी। नाइक परिवार की हवेली पर फिल्मी सितारों के आगमन की कुछ झलकियाँ। रमेश एवं सीमा देव, रोहिणी हत्तंगड़ी, मोहन जोशी, मच्छिंद्र कामड़ी, श्रीमती शकुंतला देवी एवं चंद्रकांत गोखले एक सामाजिक समारोह में। श्रीमती शकुंतला जी के 40 गांव से पुणे तक की जीवन यात्रा का चित्रमय दर्शन आपने देखा। कुमावत समाज के उत्थान हेतु शकुंतला जी ने तन मन धन से सहयोग दिया और आज भी दे रही हैं। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में अनेक समाज प्रबोधक कार्यक्रम संपन्न हुए, जैसे कि स्वर्गीय भैया साहब की स्मृति में कन्या भविष्य योजना, वधूवर परिचय सम्मेलन, शिक्षा कोष, वैद्यकीय कोष, निराधार महिला कोष, समाज उन्नति कोष एवं मेधावी छात्रों के लिए सांस्कृतिक भवन निर्मिति का उद्दिष्ट रखा गया। मातृतुल्य श्रीमती शकुंतला देवी जी के 84वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी उपस्थित परिजनों की तरफ से लक्ष शुभकामनाएं। संकल्पना डॉक्टर सत्यशील नंदलाल नाइक। संकलन श्री रवींद्र बैताड़े। गीतकार श्री सम्राट नाइक। संगीत व स्वर माधुरी सौ ज्योत्सना गणपुले। निवेदन श्री प्रफुल्ल गणपुले। सौजन्य नाइक हॉस्पिटल 781 शुक्रवार पेठ पुणे 2। संपूर्ण शकुंतला देवीजींचा हा जीवनपट आपल्यासमोर उलगडलेला आहे। अशा ह्या जीवनपटाच्या साक्षीदार बनलेल्या आहेत आजच्या आपल्या प्रमुख पाहुण्या सिंधुताई सपकाळ यांचं नुकतंच आगमन झालेलं आहे। त्यांचं या ठिकाणी आपण टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूयात।
कुणीही कितीही त्यांच्यावरती संकट आणण्याचा किंवा त्यांच्या मार्गामध्ये आडकाठी करण्याचा प्रयत्न केला, भला तो पर्जन्य जरी असला तरी देखील सिंधुताई सगळ्या संकटांवरती मात करून इच्छित स्थळी पोचणारच असा त्यांचा नेम त्यांनी या ठिकाणी देखील पाळलेला आहे. आपण त्यांचा सत्कार शकुंतला देवीजींच्या हस्ते करूयात. याशिवाय सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या नाईक कुटुंबियांकडून सिंधुताईंच्या संस्थेसाठी 1,00,000 रुपयाचा धनादेश देखील या ठिकाणी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सामाजिक कार्यामध्ये श्रद्धेचं स्थान असणाऱ्या 2 व्यक्ती, एक जण सत्कार करीत आहेत तर दुसऱ्या स्वीकारित आहेत, अशा 2 महान व्यक्तींचा ह्या व्यासपीठावरती सत्कार होण्यात आपण त्याचे साक्षीदार बनलेले आहोत. हे खरोखर आपल्याकरता भाग्याचा क्षण आहे. ज्यांचा जीवनपट आत्ता आपण सर्वांनी अनुभवला, ज्याचे साक्षीदार आपण बनलेलो आहोत, तो त्यांनी माझी जीवनयात्रा यामध्ये त्यांनी शब्दांकित केलेला आहे. अशा ह्या क्षणाची आता आपण सगळेजण उत्सुकतेने वाट पाहत आहोत की प्रकाशन कधी होत आहे. तो क्षण आता आलेला आहे. सर्व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी मी मान्यवरांना विनंती करते की आपण ह्या माझी जीवनयात्रा ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन संपन्न करावं. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर नरेंद्र जाधव सर, त्याशिवाय आपल्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी सिंधुताई सपकाळ उर्फ माई, याशिवाय उपस्थित सर्व मान्यवरांना मी विनंती करते की आपण पुस्तकाचं प्रकाशन करावं. या पुस्तकाच्या जोडीला शकुंतला देवीजींच्या जीवनावरती ज्यांनी केवळ त्यांच्यावरतीच कविता केल्या आहेत, त्याचा एक छोटासा काव्यसंग्रह आपल्या सर्वांच्या हातात आहे. त्या काव्यसंग्रहाचं प्रकाशन देखील ह्या निमित्तानं या ठिकाणी होणार आहे. तो काव्यसंग्रह ज्यांनी लिहिलेला आहे ते आहेत चेतन पणेर. नाशिक स्थित असे चेतन पणेर यांनी केवळ शकुंतला देवीजींच्या प्रेमाखातर केवळ त्यांच्यावरती काव्यसंग्रह या ठिकाणी बनवलेला आहे. त्याचं देखील प्रकाशन या ठिकाणी होत आहे. त्याचबरोबर सुरेशचंद्र वारघडे यांनी आपल्या ओघवत्या वाणीनं जे पुस्तक लिहिलेलं आहे, त्या पुस्तकाचा अर्थात त्या ग्रंथाचा या ठिकाणी प्रकाशन सोहळा मान्यवरांच्या हस्ते संपन्न होत आहे.